ये कहानी मेरे साथ हुई और आज क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जब दुनिया खुशियां मना रही है, मैं ये शब्द लिख रहा हूं ताकि कोई और मेरी गलती न दोहराए। ये 2018 की बात है, दिसंबर का महीना। जगह थी ऑस्ट्रिया के आल्प्स पर्वतों का एक छोटा सा गांव, सेंट निकोलसडॉर्फ। मेरा नाम अर्जुन है। तब मैं 28 साल का था, एक फोटोग्राफर जो दुनिया भर के त्योहारों और संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। पर अंदर से मैं टूटा हुआ था। उसी साल अगस्त में मेरे माता पिता की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। क्रिसमस आ रहा था और हर जगह परिवारों की खुशियां, रोशनी, गाने, ये सब मेरे अकेलेपन को और भी गहरा कर रहा था। मैंने सोचा शायद काम में डूब जाऊं तो दर्द भूल जाऊंगा। इसलिए मैंने ऑस्ट्रिया के इस दुर्गम गांव का रुख किया, जहां क्रैम्पस नामक एक प्राचीन परंपरा अभी भी जीवित थी। गांव बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा था। लकड़ी के छोटे छोटे घर, चिमनियों से निकलता धुआं और हर तरफ क्रिसमस की सजावट। पर एक अजीब सी खामोशी थी। लोग मिलनसार नहीं थे, विशेषकर जब मैंने क्रैम्पस के बारे में पूछा। मैंने गांव के एक पुराने होटल एडलवाइस लॉज में कमरा लिया। होटल की मालकिन एक बुजुर्ग औरत फ्रॉ हेल्गा थी। जब मैंने कहा मैं क्रैम्पस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूं, तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। युवक, उन्होंने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, क्रैम्पस के बारे में फिल्म मत बनाओ, ये कोई मजाक नहीं है। पर यह तो एक परंपरा है, मैंने कहा, सेंट निकोलस की कहानी का हिस्सा। उन्होंने सिर हिलाया। कुछ चीजें सिर्फ कहानियां नहीं होती अर्जुन, कुछ चीजें सच होती हैं और क्रैम्पस उनमें से एक है। मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। अगले दिन मैं गांव में घूमने निकला। बर्फबारी हो रही थी। सफेद बर्फ के आवरण ने पूरे गांव को एक परी कथा जैसा बना दिया था। दोपहर तक मैं गांव के बाहर निकल आया। एक पुराने चर्च तक पहुंचा। चर्च के पीछे एक कब्रिस्तान था जो बर्फ में दबा हुआ था। तभी मैंने देखा, कब्रिस्तान के बीचों बीच एक काले रंग का लबादा पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा था। लंबा, दुबला पतला। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मैं स्तब्ध रह गया। वह कोई पुरुष नहीं था, एक महिला थी। काले लबादे के नीचे उसने गहरे लाल रंग का एक पारंपरिक ऑस्ट्रियाई पोशाक पहनी थी। उसके बाल सुनहरे थे, बर्फ की तरह सफेद त्वचा और नीली आंखें जो बर्फ से भी ठंडी लग रही थीं। पर उनमें एक दर्द था, एक गहरा, शाश्वत दर्द। तुम यहां अकेले हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक मधुरता थी, पर उसके नीचे एक कर्कशता छिपी थी, जैसे दूर से आ रही हो। मैं फोटोग्राफर हूं, मैंने कहा। आप? मैं यहीं की हूं, उसने कहा। एल्डा, तुम यहां क्या कर रही हो इतनी ठंड में? उसने कब्रिस्तान के चारों ओर देखा। मैं याद करती हूं उन्हें जो चले गए। उसके शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गए। मैं भी तो यही कर रहा था, अपने माता पिता को याद कर रहा था। मैं भी, मैंने धीरे से कहा, मेरे माता पिता। मैं रुक गया, भावुक होने लगा था। एल्डा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक समझदारी थी। दर्द अकेला नहीं होता, वो हमेशा साथी ढूंढ लेता है। वह मेरे पास आई। बर्फ पर उसके कदमों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे कोट की आस्तीन पर पड़ी बर्फ की एक परत साफ की। उसका स्पर्श, वो स्पर्श मैं कभी नहीं भूल सकता। बर्फ जैसा ठंडा, पर उस ठंडक में एक ऐसी गर्माहट थी जो मेरे शरीर में आग सी लगा गई। एक विचित्र सिहरन, एक आकर्षण जो तर्क से परे था। तुम ठंड में कांप रहे हो, उसने कहा। चलो, मैं तुम्हें गर्म जगह दिखाती हूं। उसने मुझे चर्च के पीछे एक छोटी सी झोंपड़ी तक ले गई। अंदर एक छोटी सी अग्नि जल रही थी। वो जगह सरल थी, पर उसमें एक अजीब सी शांति थी। तुम अकेले रहती हो? मैंने पूछा। हमेशा से, उसने कहा। समय बहुत लंबा होता है यहाँ। हम बातें करते रहे। वो बहुत कम अपने बारे में बताती, बस इतना कि वो इस गांव में पैदा हुई थी, बहुत पहले। उसने मेरे काम के बारे में पूछा। मैंने अपनी यात्राओं के बारे में बताया और फिर मैंने अपने माता पिता के बारे में बताना शुरू किया। उनकी मौत के बारे में, उस खालीपन के बारे में जो मेरे अंदर था। जब मैं रुका तो मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। तुम समझती हो, मैंने कहा। हाँ,
उसने कहा, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी अपनों को खो चुकी हूँ, सबको। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और बर्फ की तरह ठंडी। पर जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ, एक गर्माहट मेरी नसों में दौड़ गई। एक ऐसी गर्माहट जो मेरे शरीर के हर कोने में फैल गई। तुम अकेले नहीं हो अर्जुन, उसने फुसफुसाया। अब नहीं। उस दिन के बाद मैं हर दिन उससे मिलने जाने लगा, हमेशा शाम को, हमेशा उसी झोंपड़ी में। हम बातें करते। कभी कभी वो गाती जर्मन भाषा में प्राचीन लोकगीत। उसकी आवाज़, भगवान, उसकी आवाज़ में एक जादू था, एक ऐसा मोह जो मुझे उसकी ओर खींचता था। धीरे धीरे मैं उसके प्रति आकर्षित होने लगा। वो मेरे दर्द को समझती थी, मेरे अकेलेपन को दूर करती थी। रातें अब उतनी लंबी और उदास नहीं लगती थीं। मैं दिन भर उसके बारे में सोचता, उसकी याद में खोया रहता। पर अजीब बातें थीं, बहुत अजीब। वो कभी दिन में नहीं मिलती थी, सिर्फ शाम के बाद जब सूरज ढलने लगता। एक बार मैंने दोपहर में उसकी झोंपड़ी जाने की कोशिश की। वहां कोई नहीं था, दरवाजा बंद था, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो कभी गांव में नहीं आती थी। मैंने उससे पूछा, तुम गांव क्यों नहीं आती? उसने सिर हिलाया। गांव वाले, वो मुझे पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं अलग हूं, उसने कहा। हमेशा से अलग रही हूं। फिर वो आईने वाली घटना हुई। झोंपड़ी में एक छोटा सा शीशा था, पुराना, धुंधला। एक रात जब वो अग्नि के पास बैठी थी, मैंने शीशे में देखा। अग्नि की लपटें दिख रही थीं। मेरा प्रतिबिंब दिख रहा था, पर एल्डा का नहीं। शीशे में वो जहां बैठी थी, वहां सिर्फ खाली जगह थी। मैंने पलट कर देखा, वो वहीं थी, पर शीशे में नहीं। एल्डा, मैंने धीरे से कहा, तुम शीशे में दिख नहीं रही। उसने शीशे की तरफ देखा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये शीशा पुराना है, उसने सपाट स्वर में कहा। इसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। पर मैं जानता था, शीशा ठीक था। मेरा प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। सबसे डरावनी बात थी उसकी परछाई का न होना। अग्नि की रोशनी में भी जब वो चलती, उसकी कोई परछाई नहीं बनती थी, सिर्फ एक धुंधला सा अंधेरा। एक रात गांव के चर्च से घंटियां बजने लगीं, क्रिसमस की तैयारियां। जैसे ही घंटियों की आवाज आई, एल्डा के शरीर में एक ऐंठन सी दौड़ गई। वो उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? मैंने पूछा। मुझे जाना है, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक तीखापन था। पर अभी, उसने कहा, और वो तेजी से बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे गया। बाहर बर्फबारी हो रही थी। वो दूर जा रही थी, जंगल की तरफ। और तभी मैंने देखा, बर्फ पर उसके पदचिन्ह नहीं थे, कोई निशान नहीं, जैसे वो हवा में तैर रही हो। मैं वापस लौट आया, पर सवाल मेरे मन में घर कर गए थे। वो कौन थी? क्यों वो दिन में नहीं दिखती? क्यों उसकी परछाई नहीं थी? क्यों वो चर्च की घंटियों से डरती थी? पर मैं इन सब सवालों को दबा देता, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा था। हाँ, प्यार। मेरे माता पिता के जाने के बाद पहली बार मैं किसी के प्रति ऐसा महसूस कर रहा था। वो मेरे दर्द का इलाज थी, मेरे अकेलेपन का साथी। क्रिसमस से एक हफ्ते पहले की बात है। हम झोंपड़ी में बैठे थे, अग्नि जल रही थी। एल्डा ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम जल्दी चले जाओगे, उसने कहा। यहां से? हाँ, मैंने कहा। मुझे वापस जाना होगा। पर तुम वापस आओगे? उसने कहा। एक बयान, सवाल नहीं। शायद, मैंने कहा। उसने मेरी आंखों में देखा। नहीं, तुम वापस आओगे, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं चुप रहा। सच था, और मैं भी तुमसे प्यार करती हूं अर्जुन, उसने कहा। इतने लंबे समय बाद तुम्हारे जैसा कोई। तुम्हारा दर्द मेरे दर्द से मिलता जुलता है। उसने मेरे करीब आकर मेरे होंठों को चूमा। उसका चुंबन ठंडा था, बर्फ की तरह, पर उसके भीतर एक आग थी, एक ऐसी आग जो मुझे जलाती रही। जब वो अलग हुई तो उसने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने मेरी रूह कंपका दी। क्या तुम मुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा दोगे, ताकि हम हमेशा जुड़े रहें? मैं स्तब्ध रह गया। क्या मतलब? प्यार का बंधन, उसने कहा। शाश्वत, बस एक छोटा सा अनुष्ठान। तुम्हारा खून, एक बूंद, मेरे लिए। उसकी आंखों में अब वो दर्द नहीं था, एक भूख थी, एक तृष्णा। और उस पल मैंने महसूस किया, यह कोई इंसान नहीं है,
इंसान ऐसा नहीं होता, इसकी कोई परछाई नहीं होती, इसे शीशे में नहीं देखा जा सकता, इसे चर्च की घंटियों से डर लगता है। और इंसान खून का बंधन नहीं मांगता। मैंने पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? उसकी मुस्कान गायब हो गई। मैं वो हूं जो तुम्हारे दर्द को समझती है, जो तुम्हारे अकेलेपन को दूर करती है। पर तुम हो क्या असल में? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखती रही, फिर मुड़ी और चली गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरा दिमाग सवालों से भरा था। वो कौन थी? क्या चाहती थी? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं सच जानूंगा। मैं होटल की मालकिन फ्रॉ हेल्गा के पास गया। मुझे एल्डा के बारे में बताइए, मैंने कहा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुम उससे मिलते हो? हाँ, हर रात। ओह गॉड, उन्होंने जर्मन में फुसफुसाया। युवक, तुमने क्या कर दिया? बताइए, वो कौन है? फ्रॉ हेल्गा ने एक लंबी सांस ली। एल्डा कभी एक लड़की थी, बहुत साल पहले, शायद 300 साल पहले। मेरे प्राण सूख गए। क्या? सुनो, उन्होंने कहा, यहां एक कहानी है। एक लड़की थी, एल्डा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गायिका, पर उसका दिल टूटा हुआ था। उसका प्रेमी, एक लकड़हारा, जंगल में एक भालू के हमले में मारा गया। एल्डा ने उसकी मौत का दोष गांव वालों को दिया। कहा, उन्होंने उसकी मदद नहीं की, उसने प्रतिशोध की कसम खाई। मैं बिना सांस लिए सुनता रहा। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर फ्रॉ हेल्गा ने आगे कहा, जब पूरा गांव चर्च में था, एल्डा ने जंगल में जाकर एक प्राचीन अनुष्ठान किया। एक ऐसा अनुष्ठान जो उसे अमर बना देता, पर कीमत थी उसे इंसान नहीं रहना था। वो एक क्रैम्पस बन गई, सेंट निकोलस का बुरा रूप। नहीं, और भी बुरा, एक आत्मा जो दर्द और अकेलेपन से भरी हुई है, जो टूटे हुए दिल वालों को ढूंढती है, उनसे प्यार का भ्रम पैदा करती है, और फिर उनकी आत्मा चूस लेती है, उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेती है। नहीं, मैंने फुसफुसाया। हाँ, फ्रॉ हेल्गा ने कहा, वो तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढती है, जो दर्द में होते हैं, जो अकेले होते हैं। वो तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती है, तुम्हें आराम देती है, तुमसे प्यार का दिखावा करती है, और जब तुम पूरी तरह उसके जाल में फंस जाते हो, वो तुमसे तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा मांगती है, तुम्हारा खून, एक बूंद। और जैसे ही तुम देते हो, तुम हमेशा के लिए उसके हो जाते हो। पर मैं अभी तक ठीक हूं, मैंने कहा। क्योंकि अभी तक तुमने उसे खून नहीं दिया, उन्होंने कहा। पर दे दोगे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, क्योंकि उस रात उसकी शक्तियां चरम पर होती हैं। उस रात वो अपना असली रूप दिखा सकती है। मैं कांप रहा था। क्या करूं मैं? भाग जाऊं यहां से आज ही, अभी? पर वो मुझे ढूंढ लेगी शायद। पर कोशिश तो करो।